कभी सोचा है कि कैसे बस एक पल, एक छोटा सा लम्हा किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है? एक ऐसा मोड़ जो आगे के पूरे सफर की दिशा ही तय कर दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक लड़के की जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हर दिन कैलेंडर में एक नई तारीख आती है ना। लेकिन कुछ तारीखें वो सिर्फ बदलती नहीं हैं, वो तो पूरे कैलेंडर को ही एक नया मतलब दी जाती हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये कहानी है रोहित की और उसके पिता के उस अटूट प्यार की जिसने गरीबी और मुश्किलों के हर तूफान का सामना किया। देखिए, रोहित का बचपन कोई आसान नहीं था। जरा सोचिए, जब वो सिर्फ 6 साल का था, उसकी माँ का साया सिर से उठ गया। उसके बाद उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया बन गए। वो एक स्टील फैक्ट्री की तपती भट्टी में, आप सोच सकते हैं, दिन रात मेहनत करते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि रोहित की पढ़ाई न रुके। कई कई बार तो वो खुद भूखे सो जाते थे, लेकिन बेटे की स्कूल की फीस वो हमेशा वक्त पर जाती थी। और देखते ही देखते 13 साल की उम्र में रोहित ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने छोटे कंधों पर उठा ली थीं। रोहित अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था। एक शाम की बात है, उसके पिता थके हारे घर लौटे तो देखा कि पूरी झोपड़ी धुएं से भरी हुई है। असल में गीली लकड़ियों की वजह से रोहित से खाना नहीं बन पा रहा था और वो बेचारा खांस रहा था। पिता ने उसे डांटा, लेकिन रोहित ने मुस्कुराकर क्या जवाब दिया? उसने कहा कि अब से खाना वही बनाएगा ताकि उसके पिता को आराम मिल सके। ये छोटी सी बात बाप बेटे के बीच के उस गहरे प्यार को दिखाती है। उन दोनों की जिंदगी का ना एक ही मकसद था, बस एक सपना। पिता की आंखों में एक ही उम्मीद चमकती थी कि उनका होनहार बेटा रोहित, जो पढ़ाई में हमेशा से ही तेज था, एक दिन बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और उनकी सारी मुश्किलें दूर कर देगा। और यही सपना, यही एक सपना रोहित के जीने की सबसे बड़ी वजह बन गया था। जिंदगी जैसे तैसे चल तो रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने उनकी इस छोटी सी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि फैक्ट्री में काम करते वक्त लोहे का एक बहुत भारी टुकड़ा रोहित के पिता के हाथों पर आ गिरा। चोट इतनी इतनी भयानक थी कि डॉक्टरों को उनके दोनों हाथ काटने पड़े, वो हाथ जिनसे वो अपने बेटे का भविष्य संवारना चाहते थे। 5 महीने बाद जब वो अस्पताल से घर लौटे तो वो सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि अंदर से, अपनी आत्मा से भी पूरी तरह टूट चुके थे। अपने हाथ गंवाने के बाद पिता ने जैसे सारी उम्मीदें ही खो दी थीं। उन्होंने रोते हुए रोहित से कहा कि उनका सपना, वो डॉक्टर वाला सपना, अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो पूरी तरह से निराश हो चुके थे। लेकिन जहां पिता की उम्मीदें दम तोड़ रही थी, ठीक वहीं से रोहित का संकल्प शुरू हो रहा था। उसने अपने पिता का हाथ थामा और एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो उनकी पूरी तकदीर बदलने वाला था। उसने कहा, पिताजी, सपना अभी जिंदा है और मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। बस उस दिन के बाद रोहित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब घर चलाने की जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी, सब कुछ उसके कंधों पर था। रोहित का जो रूटीन था ना, वो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता था। सुबह सुबह उठकर पढ़ाई, फिर स्कूल जाना और स्कूल से लौटकर घर घर जाकर साबुन बेचना। इतना ही नहीं, वीकेंड पर भी कोई आराम नहीं। वो पूरे पूरे दिन काम करता था ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और पढ़ाई का खर्च भी निकल सके। और फिर वो दिन आ ही गया जब उसकी सारी मेहनत दांव पर लग गई। कॉलेज में एडमिशन फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन था, लेकिन उस दिन उसका एक भी साबुन नहीं बिका था। वो थक चुका था, भूखा था और पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था। शाम हो चुकी थी। वो पूरी तरह हार कर एक आखिरी घर पहुंचा। दरवाजा एक बहुत ही दयालु महिला ने खोला। उन्होंने रोहित का उतरा हुआ चेहरा देखा और उसे एक सेल्समैन की तरह नहीं, बल्कि एक थके हुए बच्चे की तरह देखा। कुछ पूछने से पहले उन्होंने उसे अंदर बुलाकर बिस्कुट और पानी दिया। जब उस महिला ने रोहित की पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने पूछा कि उसे कितने पैसों की जरूरत है। रोहित ने बहुत धीरे से कहा, 500 रुपए। वो महिला अंदर गई और उसे 500 रुपए लाकर दे दिए। ये रकम उस वक्त रोहित के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। रोहित की आंखों में आंसू भर आए। उसने उस महिला के पैर छुए और एक पल भी गवाए बिना सीधा कॉलेज की तरफ दौड़ पड़ा अपना फॉर्म जमा करने। सोचिए, उस एक छोटी सी मदद ने उसके टूटे हुए सपने को फिर से जिंदा कर दिया था। अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि रोहित की उस बेहिसाब मेहनत और उस अजनबी महिला की दयालुता का आखिर नतीजा क्या निकला।
तो हुआ ये कि रोहित ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वो शहर का एक बहुत बड़ा और मशहूर डॉक्टर बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना खुद का एक नर्सिंग होम भी खोला। उसके पिता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। एक दिन उसके नर्सिंग होम में एक बहुत ही सीरियस केस आया। एक बूढ़ी औरत थी जो टीबी के आखिरी स्टेज पर थी और उनका एक फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो चुका था। उनका कोई परिवार भी नहीं था और जाहिर है उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। जब एक जूनियर डॉक्टर ने पैसों की कमी की बात की तो डॉक्टर रोहित ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, पैसा जरूरी नहीं है, जिंदगी जरूरी है, इन्हें फौरन भर्ती करो। वो शायद उस दिन को कभी नहीं भूला था जब वो खुद मदद के लिए मजबूर था। डॉक्टर रोहित ने 2 महीने तक दिन रात एक करके उस महिला का इलाज किया और आखिरकार उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया। जब उस महिला के घर जाने का समय आया तो एक नर्स ने उन्हें बिल का एक लिफाफा दिया। वो महिला घबरा गई। वो यही सोच रही थी कि इतने बड़े अस्पताल का इतना सारा बिल वो कैसे चुकाएंगी। उनके हाथ कांप रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला ना, तो उसमें कोई बिल नहीं था। उसमें था एक छोटा सा नोट। और पता है उस पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था, आपके इलाज का बिल तो बहुत पहले ही चुका दिया गया था, उन 500 रुपयों से जो आपने सालों पहले साबुन बेचने वाले एक थके हारे लड़के को दिए थे। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की जीत की नहीं है। ये एक पिता के अटूट समर्पण, एक बेटे के कभी न टूटने वाले वादे और एक अजनबी की एक छोटी सी दयालुता से बुना गया एक चमत्कार है। ये हमें सिखाती है कि नेकी का एक छोटा सा काम भी कभी बेकार नहीं जाता। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दयालुता का एक छोटा सा काम जो बिना किसी उम्मीद के किया गया हो, वो किसी के भविष्य को किस हद तक बदल सकता है। क्या पता किसी की हुई एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल दे।